हेलो। ये सब आगे। जी जी। यस सर। ओके, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके थ्रू हम लोग आगे चीजें देखेंगे। तो ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा HTML एक ट्री के फॉर्म में जनरेट होता है। ठीक है, जैसे ही आपका वेब पेज लोड हुआ, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। तो जो रूट एलिमेंट होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट, ओके। सॉरी HTML होता है रूट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं होता। इट्स ऑल्सो पेरेंट एलिमेंट। जो रूट एलिमेंट है वो आपका HTML है, बिकॉज HTML के अंदर ही आपकी सारी चीजें आती है, हेड और जी। बॉडी। ठीक है, यस सर। तो जो रूट है वो है आपका HTML है। तो राइट। वो कैसे जनरेट करेगा? इंटरनली पहले डॉक्यूमेंट बनाएगा, फिर ठीक है डॉक टाइप उसने डॉक्यूमेंट बना लिया, फिर उसका रूट एलिमेंट HTML है। देन उसके बाद दो चाइल्ड है उसके, हेड है और बॉडी है। एंड बॉडी के अंदर और उसके इनर एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से क्या करता है ब्राउजर, आपके पूरे HTML को एलिमेंट्स के फॉर्म में और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, हर चीज में उसको डिवाइड कर लेता है। यहाँ तक कोई डाउट? यस। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये सब यूज करके हम लोग डायनामिक फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं वेब पेज में। जैसे हमें अगर डायनामिकली इस चीज का कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, जी। तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे फॉन्ट बड़ा छोटा करना है, यानी माउस होवर पे अगर मुझे कोई इफेक्ट डालना है, तो अब मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, आई विल गो टू द कंसोल। मैं मेरा क्या करना है, मुझे एक फंक्शनैलिटी ये बनाए कि जब भी मैं वेलकम पे माउस लेके जाऊं, मतलब मेरा जो ये नाम है मैं इस पे माउस ले जाऊं, तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। राइट, मैं क्या करूंगा, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, घबराना नहीं इसको देख के। अभी तक हम यही कर रहे थे, रिज्यूमे डॉट हमने फैच एजुकेशन हेलो। किया था। हेलो, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर है? है। यस सर। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही हाँ है? सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं डालूंगा टाइटल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस पे माउस ले जाऊं, तो व्हाट इट शुड डू, उसका कलर चेंज हो जाना कलर चाहिए। चेंज करो। ठीक है, मैं इसको ओके। स्क्रिप्ट इधर लिखता हूँ, इंटरनली डॉट टाइटल डॉट, मुझे उस पर एक इवेंट लाना है। कौन सा इवेंट? माउस ले जाने वाला, उसको बोल देंगे माउस होवर। ठीक है, डॉट एड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट डालना है, यहाँ पे इवेंट की लिस्ट आ गई मेरे पास। माउस रिलेटेड मुझे इवेंट डालना है, तो देखो माउस एंटर, माउस लीव, माउस ओवर। ठीक है, जैसे मैं माउस ले जाऊंगा उसके ऊपर, तो कुछ होना चाहिए। जी। अब क्या होना चाहिए, तो वो फंक्शन में लिखेंगे। अब यहाँ पे उसका कॉल बैक है कि जैसे माउस ओवर हुआ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हम जी। लोग एक काम करते हैं, अभी के लिए सिंपली कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, आई एम ऑन टाइटल, सेव। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं इधर आया, आई एम ऑन टाइटल प्रिंट हो गया। जी। जी। फिर से मैं गया तो प्रिंट हुआ। ये देखो, 3 4 5 6, जितने बार मैं जाऊंगा वो काउंट बताते रहेगा कि आप उसके ऊपर आए। राइट। यानी ये फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है। जी। यस सर। ठीक है, अब मुझे उसका कलर चेंज करना है, किसका? जो भी मेरा है माउस ओवर वाला, ठीक जी। है, टेक्स्ट, उसका मुझे चाहिए कलर चेंज करना है। तो फिर से मुझे उसी पे ही करना है, तो बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, टाइटल पे डॉट लगाना पड़ेगा बार बार वही। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसको वन टाइम एक रेफरेंस स्टोर करना है, कॉन्स्ट टाइटल एलिमेंट नाम से मैं ये इस तरीके से उसको स्टोर कर लूंगा। और ये जो वेरिएबल है, मैं इस वेरिएबल के ऊपर मैं इवेंट लगा दूंगा। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये क्लियर है? जी जी। क्लियर सर।
अब मैंने यानी अल्टीमेटली मैं इसी पे लगा रहा हूँ, बट मैंने इसका जो रेफरेंस है वो टाइटल में स्टोर करवा लिया, जी। राइट। यस सर। और उसको मैंने उस पे मेथड कॉल कर दिया ऐड इवेंट लिस्नर माउस ओवर। हम्म, अब मेरे को अब चेंज करना है टाइटल का कलर, तो टाइटल एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस पे माउस लेके जाऊंगा तो देखो वो रेड हो गया। यस। हेमंत समझ में आया? यस सर। क्लियर? क्लियर क्लियर सर, क्लियर है। ओके। और अगर मुझे वापस से माउस बाहर आने पे अगर कोई कलर चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं? माउस मूव किया उस पे फिर से। यानी अभी इस पे माउस था, माउस ओवर पे था, हम्म, तो हमारे पास और मेथड है, ठीक है। उसी पे लगाना है मुझे टाइटल के ऊपर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट है? माउस। लीव होगा सकते हैं। हाँ, जी। लीव या आउट, ठीक है। और मूव पे ऐसा कुछ। लीव पे लगा दो। चलिए। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसी माउस आउट हो जाए तो कलर में ग्रीन कर देता हूँ। ये शायद हमने लास्ट टाइम ये किया था करके चेंज हो जा रहा है। हाँ, ये हमने बनाया था लास्ट टाइम, एक डेमो मैंने आपको बताया था जी 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 जी। 5 सेकंड में, इसलिए वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं उस पर माउस ले जाता हूँ, ठीक है। जी। माउस ले गया तो रेड हुआ, बाहर आया तो ग्रीन हुआ, वापस अंदर ले गया रेड हुआ, बाहर आया तो ग्रीन हुआ। राइट सर। हेमंत दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये सारी की सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। डायनामिक जितने भी हमको ऑपरेशंस करने हैं सब कुछ ये डॉम के थ्रू हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हम इसको और डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। CSS हो गया, एनिमेशन हो गया, तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। राइट। तो आप ठीक है, डॉम। जी बोलिए। अभी बोल रहा था कि इतनी चीजें मतलब इनफ लग रही है मुझे जी जी। क्लास के लिए। क्या क्या बोलते हैं हेमंत सर आप? हाँ हाँ ठीक है ना। बिकॉज वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाँ अभी मतलब रिवीजन करना है। और सेकंड ये मैं बोल रहा था कि ये जो अभी रिज्यूमे जैसे हमने बनाया है, ये आप इसको चैट में शेयर कर देंगे क्या, व्हाट्सएप हाँ चैट पे? हाँ, मैं कर देता हूँ, कर दूँ। हम्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना था। ठीक है, जी जी। ओके सर। राइट। ये हो गया, तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए, मेथड्स भी बनाइए। इसमें यस सर। और एडवांस चीजें हैं, गेटर और सेटर्स, वो मैं बताऊं। जैसे गेटर और सेटर में क्या होता है, वो गेट आप लिखते हो, ठीक है। जी जी। गेट, और उसके बाद में आप बनाते हो जैसे एक फंक्शन का नाम, मान लीजिए क्या बनाऊं मैं इसको, गेट नेम कर देता हूँ। हम्म, वो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इससे मुझे एक्सेस करना है उसका पूरा नाम। जैसे अभी जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, राइट, हम्म, उसमें नेम के अंदर में दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एक फर्स्ट राइट नेम राइट राइट। प्रॉपर्टी है और एक ये है।
तो अब मुझे क्या हम्म। चाहिए कि मुझे दोनों को एक साथ एक्सेस करना है, यानी अगर नेम टाइप करूँ, रिज्यूमे डॉट नेम डालूं, तो मेरे को ईमा बोस्टन लिख के आना चाहिए, ना कि ये दो अलग अलग चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो होनी चाहिए। तो इन दैट ओके केस व्हाट आई डू, आई यूज गेट मेथड। ये गेट ओके लिखूंगा स्पेस, ये कीवर्ड है, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, ये इंट्रोड्यूस हुआ ओके। है ये 6 में। तो गेट लिखूंगा जी स्पेस जी। नेम, ठीक है। ओके। या फिर मैं इसको फुल नेम दे देता हूँ, क्योंकि नेम ऑलरेडी प्रॉपर्टी है हमारे इसमें, ठीक है। हम्म। तो मैं जी इसको जी जी। फुल नेम करता हूँ, फुल नेम, ठीक है। अब फुल नेम कर लिया तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न दिस डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम, राइट। और मुझे वो स्पेस सेपरेटेड चाहिए। तो मैं, एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस बना दूं, और जी जी दूसरा बिल्कुल। कौन सा तरीका है इसको अच्छे से और लिखने का, याद है आप लोगों को? एक ये तरीका है, ये और दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, ये इस तरीके से, याद आ रहा है? हाँ जी जी बिल्कुल। बैक टिक। बैक टिक। हाँ, उसमें हम लोग इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल बना रहे थे। तो ये जो पहला वेरिएबल है वो एक डब्बे में चले जाएगा, देन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं खाली यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं कट करूंगा, डॉलर, फिर एक टेम्पलेट यहाँ पे डाल दिया, तो ये स्पेस, ये वाली स्पेस आ जाएगी, अब इसकी जरूरत नहीं है, जी। ठीक है। क्लियर है ये वाला? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब मैं ये ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस कराता हूँ, ठीक है। गेट फुल नेम किया, तो अब ये जो है ये फंक्शन एज अ फंक्शन कॉल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हम्म। प्रॉपर्टी लिख के आ रहा है ऊपर में, जी जी प्रॉपर्टी लिख के आ प्रॉपर्टी, रहा है बराबर। और उसका फुल नेम रिटर्न एंड टाइप देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। लेकिन आप सेव एजुकेशन में हाँ। जाओगे तो यहाँ पे देखिए पूरा मेथड लिख के आ रहा है मेथड है। उसके ऊपर में, राइट, राइट राइट ये राइट मेथड राइट लिख के राइट। आ रहा है। तो ये जो गेटर और राइट सेटर है, ये नई चीज है जो इंट्रोड्यूस की, तो इसको एक्सेस कैसे करूंगा, फुल नेम को रिज्यूमे डॉट राइट। फुल नेम कर दूंगा, तो फुल। इस तरीके से आ जाएगा। ओके 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 ओके। अदरवाइज अगर हम इसको गेट नहीं बनाते तो हमको फुल नेम एंड देन कर पैरेंथेसिस। हाँ, मतलब सुन, समझा नहीं मैं। हाँ अगर जैसे भी हमने गेट कीवर्ड यूज किया तो हमको एज अ प्रॉपर्टी हमने फुल नेम यूज कर लिया। हाँ, उसको अगर एज अ हम गेट प्रॉपर्टी, नहीं। ये ऐसा नहीं होगा, ये एरर देगा। हाँ अगर गेट नहीं यूज करते तो हम सेकंड जो आपने यूज किया वैसे यूज करना पड़ता हाँ, राइट। अगर अगर गेट नहीं होता ना तो ये मेथड बन जाता, अगर आपको उसका एज अ हम्म। प्रॉपर्टी यूज करना है, जी जी। ठीक है। अब ये होता ऐसे था। नहीं होता, अब ये एरर देता, एरर मतलब वो फंक्शन की हम्म। बॉडी प्रिंट कर देता। बॉडी पेंट लेकिन अगर करके उसको आपको ओके। एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, कभी होता है ना कि हम्म। हमको जो वेरिएबल्स होते हैं, जो इंटरनल जो है ये चीजें, जी। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको प्राइवेट रखना है, यानी ये एक्सपोज नहीं करना है, इनर जो है चीजें। ओके 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 तो उसको गेट एंड सेट में डाल देते हैं। हाँ, उसको हम गेट और सेट में डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वेरिएबल्स के जो नाम है इंटरनली, वो आप प्राइवेट रखते हो उसमें। ओके ओके। एंड सेट में मतलब हमको कोई चीज सेट करना है उसमें मतलब इंसर्ट करना समथिंग जी तो जी। सेट यूज कर। लाइक जैसे हमने सेव एजुकेशन किया तो अगर हम सेट सेव एजुकेशन करेंगे तो उसके लिए ऐसा कुछ यूज होगा क्या। अब सेट जो एजुकेशन है, अब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, हम्म। उसमें ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको, वो ऑलरेडी डॉट एजुकेशन है, तो ऑलरेडी कीवर्ड है। अगर आपको उसका स्कूल्स निकालना है, हम्म। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, गेट स्कूल, ठीक है। गेट स्कूल्स कर देता हूँ मैं, और ये बनेगा इस तरीके से, गेट स्कूल्स कर दिया, फॉर्म आएगा। देन ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा स्कूल्स हो सकती है, राइट। और मुझे सिर्फ हम्म। स्कूल्स का नाम सॉरी सिर्फ स्कूल्स के नाम मुझे, कौन से कॉलेज है वो प्रिंट कराना है, राइट। सो मैं यहाँ क्या राइट राइट। करूँगा, उसको मैं और लगा के करा सकता हूँ। एक मैं टेम्प ले लूंगा, लेट टेम्प, और उसको मैं ब्लैंक रखता हूँ,
फॉर लूप से मैं एक्सेस कर लूंगा बिकॉज इट इज एन एरे, राइट, राइट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे से फॉर दिस डॉट where I is equals to 0, I is less than this dot education dot length, right, क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर चला रहे हैं, राइट क्योंकि एजुकेशन एरे है हमारा। इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी हुई लगेंगी लेकिन घबराइए मत, ठीक है। तो ये मिल गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट करने का। हाँ सिंपली क्या करूँगा, टेम्प में कॉन्केटिनेट कराते जाता हूँ मैं, इक्वल्स टू एजुकेशन ऑफ आई डॉट क्या है, स्कूल, स्कूल, ठीक है, प्लस ऐसे मैं डालता हूँ और रिटर्न टेम्प कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिज्यूमे डॉट स्कूल्स डालता हूँ, रिज्यूमे डॉट स्कूल्स, अनडिफाइंड सिएना कॉलेज। ये अनडिफाइंड क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं लिया, ठीक है। अब वापस से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ाता हूँ, एजुकेशन कर देता हूँ, या मैं रामदेव बाबा कॉलेज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से, तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अरे फॉरवर्ड स्लैश न्यू लाइन के लिए ऐसा नहीं, नहीं बैक आई थिंक स्लैश ही आपने होता है वो। उसको स्ट्रिंग ऐड कर दिया है आई थिंक। हाँ वो मैंने उसको वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया उसको बेसिकली। खैर वो एक एग्जांपल है उसको समझने के लिए, हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम इसको और देखेंगे एडवांस लेवल पे जब जाएंगे। तो इसी तरीके से आप जी जी क्या जी कर सकते हो, आप उसको क्या बोल सकते हैं, एज आप अ जैसे प्रॉपर्टी गेट यूज कर किया, सकते हाँ एज अ की नेम प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। और इसी तरीके से आप उसको सेट भी करा सकते हो। सेट के लिए जी आपको सेट लिखना पड़ेगा, सेट फुल नेम, ठीक है। अब फुल नेम है, तो जब आप सेट कराओगे तो आपको क्या करना है, आपको वहां से वैल्यू रिसीव करनी है, ठीक है। जो भी आप वहां से वैल्यू भेजोगे, जैसे हम लोग जी जी गेट में क्या कर रहे थे, वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो उसका नेम आएगा, ये चीज हमको मिलेगी नेम में, जी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमको नेम मिलेगा। जब मैं इस तरीके से करूँगा, यानी जी जब मैं रिज्यूम में डॉट फुल नेम कर रहा था तो मुझे पूरा का पूरा नाम एक्सेस हो रहा था, राइट। अब मुझे राइट सेट राइट करना है, यानी अब इज इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालना है, जैसे मोहम्मद अनस डालना है, ठीक है। तो ये मेरा सेट होने को ना, लेकिन रिज्यूमे में जब मैं डालूंगा तो नेम में देखो ईमा बॉशन लिख के आएगा, ये देखो ईमा और बॉशन ही लिख के आ रहा है, मोहम्मद अनस नहीं हुआ। जी तो अब जी 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 अब मैंने सेट लिखा, तो सेट को मैं कैसे यूज करूंगा इस पे प्रॉपरली, यहाँ नेम में मुझे रिसीव होगा, जो भी मैं यहाँ से मोहम्मद अनस भेजूंगा तो ये जो जी मोहम्मद अनस है वो मुझे यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, ये मैंने डाला, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में आ गया मोहम्मद अनस, जी ठीक है। जी अब मैं क्या करूंगा, जो नेम आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को क्या करना है, इसमें फर्स्ट नेम आ रहा है और इसमें लास्ट नेम आ रहा है। अब इसको मुझे राइट तोड़ना है स्ट्रिंग को, बेस्ड अपॉन व्हाट, ये स्पेस, स्पेस
ये स्पेस बताएंगे कि फर्स्ट नेम कौन सा और लास्ट नेम कौन सा है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं स्पेस का जो आगे वाला हिस्सा है वो है फर्स्ट नेम, और स्पेस के बाद वाला हिस्सा है लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट में। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को तोड़ना है तो मैं स्ट्रिंग को कैसे तोड़ूंगा? अगेन स्ट्रिंग के मेथड्स आपको याद हो जाने चाहिए। हाँ हाँ, डॉट स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट अपॉन या व्हाट? स्पेस, तो नहीं नहीं स्पेस देखिए ना, हाँ, डबल कोट्स के बीच में। राइट, ठीक है। Yes. अगर आप Now we स्पेस get नहीं array। देते हो तो आपका एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो टूटेगा। जी। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हो गया तो वो क्या हुआ? हाँ, अभी एरे अब में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेम डॉट स्प्लिट करना है, डबल, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मुझे स्टोर करना है किसमें? मेरे नेम के फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में। लास्ट में। तो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा? अब यहाँ पे आता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग में दिस डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट नेम डॉट लास्ट नेम, ये मैंने कर दिया, एरे बना दिया। और उसमें ये जो डिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी प्रॉपर्टी, ये उसमें चले गई। ओके, तो ये 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन अपने आप उसने ले लिया। हाँ, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इस तरीके से करके देखते हैं। पहले रिज्यूम में डॉट नेम, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा था। अब हम ये वाला डालेंगे, फिर से हम रिज्यूमे डॉट नेम करेंगे तो आ गया मोहम्मद अनस। जी। ठीक है, ये गेट। है गेटर और सेटर। ये जो तरीका जो मैंने यहाँ बनाया, दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्चरिंग। ये बोलते हैं एरे ओके। डिस्ट्रक्चरिंग, यानी ये एरे जो था, ये एरे किस फॉर्म में बदला? वो जो मैंने पहले आपको स्प्लिट करके बताया था। देखिए, स्प्लिट किया तो आपको एरे मिलता है, राइट? तो ये जो जी सर। एरे जो बना है वो यहाँ पे आ गया, और वो डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया इसमें, यानी मोहम्मद की वैल्यू गई इसमें, अनस की वैल्यू गई इसमें। जी जी। ये था एरे डिस्ट्रक्चरिंग। वैसे ऑब्जेक्ट का भी डिस्ट्रक्चरिंग होता है। ओके। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कॉन्स्ट नेम कॉमा एज, ठीक है, अब इक्वल्स टू मेरा जो ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ओबीजे नेम हेमंत एज 29। ठीक है, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, चलेगा? ठीक है, फिर से बना रहा हूँ, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इक्वल्स टू डॉट 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 ऑब्जेक्ट नेम। क्लियर हुआ ये? नो सर, ये इसने एज अ वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये स्प्रेड ऑपरेटर से मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्प्रेड किया, ठीक है, हम्म। और उस चीज को मैंने नेम और एज में तोड़ लिया। यानी अब हमको ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो थी, हम उसको कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस इज डिस्ट्रक्चर करना, यानी तोड़ना उसको। तो ओके ऑब्जेक्ट ओके ओके डिस्ट्रक्चरिंग। ओके ओके ओके। सर क्लियर नहीं है सर, फिर से explain कीजिए। क्लियर नहीं है? एक सेकेंड, देखिए। ये बेसिकली ये जो चीज है ये पाइथन से उठाया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए एरे था पहले मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एरे में है, मैं डाल देता हूँ चेरी, ठीक है।
दूसरा फ्रूट में डाल देता हूँ बनाना। ठीक है, अब ये दो वैल्यू को मुझे अलग अलग वेरिएबल्स में लेना है। ओके ठीक है, डिस्ट्रक्चर करना है। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, इस तरीके से बना लूंगा। एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल मुझे बनाना है क्या बोल सकते हैं, रेड, और दूसरा येलो। ठीक है, तो रेड जैसे मारूंगा तो चेरी रेड के अंदर आ जाएगी और येलो के अंदर बनाना आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। एरे डिस्ट्रक्चर किया हमने यहाँ पे। तो हमेशा यहाँ पे एरे के साथ हमेशा आपको एरे यूज करना पड़ेगा इक्वल्स टू में। ठीक है, ओके और जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम दोबारा भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ गया वैसे काफी हद तक। हाँ हाँ जी, ठीक है। जी, ओके तो अभी आप सबसे पहले तो प्रैक्टिस करिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज पे प्रैक्टिस करिए। जी ठीक सर। है, फिर हम लोग क्या कहते हैं, डॉम पे हम लोग फिर देखते हैं इंशाल्लाह, कल से डॉम पे स्टार्ट करते हैं। चलेगा सर चलेगा। फ्लो हाँ, बताइए ना, अभी कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ? आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करिए, जो आपने अभी डेट डेट और मैथ पे कर लिया है, डेट वाला भी हो गया आपका। यस सर। डेट पे भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, पूरे मेथड्स देख लिया आपने डेट पे। सर हाँ ऑलमोस्ट तो मैक्सिमम सिमिलर ही थे डेट के, बस मोस्ट ऑफ द मैंने कर लिया कवर। ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव बचता है अभी तो। जी अभी तो नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट और एरे बचता है अभी। मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। मैं बोला कि अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और एरे पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, आप ऑब्जेक्ट्स एंड एरे पे ही प्रैक्टिस करिए अभी फिलहाल। ठीक है, और हो सके तो डॉम को भी आप एक बार चेक करिए। ठीक है, हाँ राइट राइट। मैं हम लोग मतलब मैं किसको जो पे, भी एरे एंड ऑब्जेक्ट करने वाला हूँ तो मैं डॉम के साथ करने वाला हूँ। मैंने हाँ टास्क अपने लिए सोचा हुआ है। जी, बाकी इंशाल्लाह डॉम हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ओके कैसे ओके। फ्रंट एंड आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो डेटा हमने अभी बनाया है यहाँ पे पूरा, तो ये डेटा को यूज करके हम लोग उसको HTML फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, या कोई भी तरीके से आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। राइट, राइट। ठीक है। अभी कल, जी जी सर। मैं बोला कल की टाइम क्या रहेगा अभी अपना? कल हम 10 बजे से कर सकते हैं मॉर्निंग में। चलेगा चलेगा। आप हम आराम से भी ज्यादा कर सकते हैं आप। जी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जैसे 2-3 घंटे का सेशन ले लेंगे। चलेगा। हाँ हाँ वो यस सर। परफेक्ट रहेगा क्योंकि आज अपना हो ही गया है जी और कल भी हो जाएगा। एंड देन उसके बाद भी जैसे ही आपकी तबीयत मतलब वो होती है, ठीक होती है, नॉर्मल होते हैं, जी, तो फिर हम वही मॉर्निंग वाला जैसे अपने डिसाइड किया है तो एक फिर वो शेड्यूल शुरू कर देंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। यस क्योंकि इसके बाद में आपको, फिर डॉम के बाद मेरा रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी वो बड़ा वाला रहेगा एकदम, खेल जो है वो थोड़ा सा हमारा लंबा हाँ चलेगा। तो उसके लिए कैसे हमको रेगुलर कांटेक्ट में रहना जरूरी, रेगुलर जी बिल्कुल हमारा बिल्कुल। सेशन होना जरूरी है। चलेगा चलेगा। यस सर। है ना, जी तो सर। जी इंशाल्लाह अपन इस तरीके से मैनेज करते हैं उसको। जी, अभी यस सर। डॉम करते हैं, डॉम के बाद फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलेगा चलेगा सर। चलेगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए फिर ठीक है। ओके। चलिए, रिकॉर्डिंग आप फिर आप सेंड कर दीजिएगा हाँ कि एक्चुअली आपको आज आप। 40-40 मिनट की हुई है, तो मैं वही देख रहा हूँ उसको कैसे करूंगा मैं। ठीक है, मैं डालता हूँ इंशाल्लाह। हाँ मतलब जैसा नहीं, मतलब कि एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जी जी अपने पास रख लीजिए, आपके पास तो रहेगी। जी देन जी, आप जब भी आप बैक फील करेंगे तो फिर हाँ आप कर लेंगे इंशाल्लाह आराम से मतलब। ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके, ओके 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 सर। चलिए ठीक है। ओके। बाय बाय। गुड बाय गुड सर। नाइट। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गुड नाइट।